बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए सबसे बड़ा शौक अभी अभी सामने आया है। न्यू पैटर्न, जीरो गैप, टफेस्ट पेपर। पता नहीं सीबीएसई आपके साथ क्या करना चाहता है। इन नई सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि 95% लाना अब और भी मुश्किल हो गया है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एंड गेम ट्रिक जिसकी वजह से आप आसानी से 95% ला सकते हैं बिना स्ट्रेस के। तो शुरू करते हैं वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप जानते ही हैं कि बोर्ड ने नया पैटर्न आपके लिए रख दिया है सामने। ये देखिए नया पैटर्न। इस पैटर्न में उन्होंने बताया है न्यू पैटर्न के अंदर कि किस किस तरह के क्वेश्चंस वो 3 भागों में बांटे हैं। आप देखिए यहां पर, तो मैं इसकी लिस्ट बना दिया है मैंने। एक जो इस सर्कुलर के हिसाब से 27 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो रिमेंबरिंग पे आधारित हैं, यानी आपको डेफिनेशन, लॉ और कॉन्सेप्चुअल सीधे अप्लाई करने होंगे। दूसरा, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो सीधे 22 नंबर के सीधा न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन है, और उसके बाद एनालिसिस है जो इसमें ग्राफ्स आते हैं, हॉर्स क्वेश्चन है, केस स्टडी है। यानी पेपर का स्वरूप, ढांचा वो पहले जैसा नहीं रहा। अब आपको चीजें समझनी है, न्यूमेरिकल लगाने हैं, डेरिवेशन को समझना है, और एक दूसरे को कॉन्सेप्ट को मिक्सिंग आपको आनी चाहिए। यही नहीं, अभी सीबीएसई ने क्या किया है, आपके लिए गैप भी नहीं दिया है। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट शीट दी है उसमें फिजिक्स में गैप भी नहीं दिया है। और यहां पर देखिए गैप, ये टेंटेटिव शीट आप देख ही रहे होंगे। यहां देखिए पीएड के बाद इफेक्टिवली एक दिन का गैप है, 19 तारीख का भी इसको पेपर ही है। बहुत ज्यादा जोड़ेंगे तो 1.5 दिन का गैप कह दीजिए, आधा 18 दिन। और फिजिक्स में 1.5 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना केवल 5% बच्चे कर पाएंगे, 95% 1.5 दिन में सिलेबस रिवाइज ना कर पाएंगे। या तो फिजिक्स को बहुत सरल मान रहा है बोर्ड, या फिर पीएड को इस लायक नहीं मान रहा है कि उसको पढ़ा जाए, यानी शुरू से लगातार आप फिजिक्स पढ़ते जाइए। दूसरा कांड ये, यानी रिवीजन का मौका ही नहीं मिल रहा है आपको, जो करना पहले करके बैठो। उसके बाद देखिए तीसरी कहानी, पेपर का लेवल। 2024 में जब पेपर आया था तो मैंने सर्वे कराया था यूट्यूब पे जानने के लिए कि बच्चे एक्चुअली क्या फील करते हैं। 1,96,000 बच्चों ने रिप्लाई किया है, रिस्पॉन्ड किया है। करीबन 8 लाख के आसपास बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं फिजिक्स का, जिसमें से करीबन 1 लाख बच्चे का सैंपल साइज है। रोबस्ट डाटा है। यहां पर वेरी टफ और टफ कहने वाले 90% अप्रॉक्सीमेटली बच्चे हैं। तो यह हुआ कि भैया इतने बच्चों को टफ लग रहा है, चलो एक बार पेपर टफ आ गया होगा, सीबीएसई का मूड खराब होगा, दे दिया। लेकिन नहीं, 2025 में आइए, 2025 में फिर से मैंने सर्वे कराया। इस बार रिस्पोंडेंट और ज्यादा थे, करीबन 1.5 लाख, 1,38,000। और इसमें भी क्या रहा, वेरी टफ और टफ कैटेगरी में फिर 90% बच्चों ने, यानी तबाही मचा दी गई बिल्कुल 2025 के पेपर में। तो ये आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंड अब बन चुका है वो फिजिक्स का पेपर टफ आने का ट्रेंड बन चुका है। ये डाटा है, ये मेरे मन की बात नहीं है, आपने जो बोला है। अब आप बताइए कि इन 3 नए चेंजेस में जो न्यू पैटर्न है, जीरो गैप है, और तीसरा टफ पेपर आ रहा है, सबसे ज्यादा आपको कौन सी बात चैलेंजिंग लगती है, परेशान करने वाली है? कमेंट करके मुझे बताइए इन तीनों में कौन सा पेन है आपका सबसे बड़ा। अब तो ये बात हो गई 3 नई सिचुएशंस। अब हम बात करेंगे कि आखिर इनको टैकल कैसे करें आप, इनका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। क्योंकि इस समय क्या है, आपको टाइम बाउंड, लिमिटेड टाइम में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए जिससे आपका समय वेस्ट ना हो, और वही चीज आप फोकस करें जो एग्जामिनेशन में आने वाली हो, चाहे पेपर का पैटर्न कैसा भी हो और लेवल कैसा ही हो। इसी बात को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा इन इश्यूज का जो मेजर चैलेंजेस हैं। न्यू पैटर्न, क्योंकि अब आपको समझ के थ्योरी भी जो आती है, 25 नंबर के अप्रोक्सीमेटली थ्योरी आने के चांसेस हैं, जिसमें 17 से 18 नंबर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, डायरेक्ट नहीं है। 5-7 नंबर ही डेफिनेशन और फलाना धमाका, यही आपका डायरेक्ट आने वाला है। यानी समझे बिना काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी देखिए जीरो गैप, आपने देखा रिवीजन के लिए 1 दिन का गैप है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन मान लीजिए, 1.5 दिन में रिवीजन ना हो पाएगा। ऊपर टफ पेपर का लेवल मैंने दिखाया डाटा आपको कि किस लेवल का टफ आ रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं, स्ट्रिक्टली वही फोकस कीजिए, भ्रम की स्थिति बिल्कुल मत लीजिएगा। आप क्या करें, 95% के लिए
एंड गेम ट्रिक क्या है? वो ये है कि 10 साल के पीवाईक्यूज आप लगाएं समझ के, इसको छोड़िएगा नहीं। कहीं से लगाना हो, मार्केट का लगाना हो, कहीं का लगाना हो, लेकिन लगाना है, क्योंकि ये आपको जो रीसेंट पैटर्न है, स्पेशली 2025 के सवाल, 24 के सवाल, वो आपको रीसेंट पैटर्न की प्रैक्टिस कराते हैं। 10 साल से कम, कोई बच्चे कहते हैं 5 ही साल लगा ले, नहीं, 2015 से 25 लगाने ही हैं आपको। दूसरी बात करूं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स अगर दोनों जोड़ दिए जाएं सवाल, तो 300 से कम है, 264 या 284 के आसपास हैं। हम 300 ही पकड़ लेते हैं, चलिए इसमें क्वेश्चंस हैं, और ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मान लीजिए 500-600 क्वेश्चन ले लेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। उसके बाद तीसरा है डेरिवेशंस। मोटे तौर पर 130 डेरिवेशंस हैं क्लास 12 फिजिक्स में। इन तीनों चीजों को अगर किए बिना, आप पढ़ कितना भी लीजिए, अगर सवालों की प्रैक्टिस करे बिना आप गए तो एग्जाम में सवाल नहीं निकलेंगे आपके। ये मैं आपको एकदम बता रहा हूं। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े तो थ्योरी समझ ही में नहीं आएगी। करना क्या है? पढ़ना है, और उसके बाद आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस किए बिना सीधे एग्जाम में पहुंच गए तो आपसे बनेंगे नहीं डेरिवेशन, आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और ये सरल कितना है? टोटल अगर जोड़ लीजिए 500, 300, 800 और एक 930, ये 930 क्वेश्चन ही पकड़ लेते हैं, 930 क्वेश्चन। अब 930 क्वेश्चन अगर आपके पास हैं और एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए, 10-12 क्वेश्चन तो दिन में लगा ही सकते हैं। अगर मैं 15 क्वेश्चन पकड़ लूं अप्रॉक्सीमेटली डेली, तो कितने दिन का काम है? एक महीने में 450 क्वेश्चन हो गए, 2 महीने में 900 क्वेश्चन हो गए। 2 महीने में मान रहा हूं, देखिए कितना आसान है, 2 महीने में 900 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे आप। थोड़ा मान लो 15 नहीं लगा पाए, 13-14 ही लगा पाए, तो 2.5 महीने लग जाएंगे, यानी 60 डेज की जगह 70 डेज। तो अगर मैं एक जनरल बात करूं तो 70 डेज के अंदर आप बिल्कुल वो चीज किल कर सकते हैं, वो चीज हिट कर सकते हैं जहां से ही पेपर आना है। आप बिल्कुल कहीं और भ्रमित मत होइए कि ABCD किताब खरीद लीजिए, आपको लेना है ले लीजिए, लेकिन करना आपको यही है, करना आपको यही पड़ेगा। तो 10 साल के पीवाईक्यूज एनसीईआरटी के ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल मस्ट हैं। और कई एग्जाम्पल जो किताब में एनसीईआरटी दिए फैंटास्टिक, कभी कभी कई स्टेप खा जाते हैं, तो एक टीचर चाहिए होता समझाने के लिए आपको, क्योंकि वो खा जाते हैं फिर डायरेक्ट लिख देते हैं। और समझ में ऐसा आए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डेरिवेशंस भी आपको क्लैरिटी के साथ आने चाहिए। अब इन तीनों चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, और आपको कहीं लगता है कि इसको दिक्कत है, एक साथ मिल जाता तो आसानी होती। इसी बात को देखते हुए मैंने आपके लिए कोर्स बना दिया है ऑल इन वन, जिसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के वीडियोस, ये सारे वीडियो हैं, डेरिवेशन के वीडियोस आपके लिए लेके आ गया हूं। तो जो बच्चे को तकलीफ है, अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात, वरना बहुत ही इकोनॉमिकल ऑल इन वन मैंने आपके लिए कोर्स बना दिया है 10 साल का पीवाईक्यू एनसीईआरटी डेरिवेशन के साथ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपना काम बना सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला मेजरली कोर्स हो गया, कि सर हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बात की बात है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप द्रोणा ले सकते हैं। द्रोणा के अंदर ये कोर्स का मटेरियल तो है ही, देखिए एनसीईआरटी पीवाईक्यू डेरिवेशन तो मिलेंगे ही, ऑल इन वन इसके अंदर है। उसके अलावा आपको सब कुछ यहां मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, आपको डाउट सॉल्विंग है, हैंड रिटन नोट्स रिवीजन के लिए कम समय में, फॉर्मूला शीट, बहुत एमसीक्यू वगैरह सब, असर्शन रीजनिंग की स्टडी सब मिल जाएगी असाइनमेंट के साथ। तो आप बड़ी ही आसानी से पढ़कर, रिसोर्स आपके पास है, पढ़कर आप जरूर बेहतर ला सकते हैं। तो अगर आपकी पढ़ाई आपको लग रहा है कि अभी इस लेवल की नहीं है कि टफ पेपर टैकल कर पाओ, तो द्रोणा में आ जाओ। तो जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा लेकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मैं आपका वेट करूंगा द्रोणा के अंदर, क्योंकि ये कोर्स किसी भी तरह का पैटर्न हो जो अभी का है, किसी भी लेवल का क्वेश्चंस आपके पास आ जाए बोर्ड में, आप उसको ठोक के बजा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।